रिहाई मंच ने आतंकवाद के नाम पर की गई गिरफ्तारियों को लेकर की प्रेस वार्ता में आतंकवाद के नाम पर पिछले दिनों लखनऊ से पकड़े गए व्यक्तियों के परिजन भी मौजूद रहे। रिहाई मंच ने आतंकवाद के नाम पर की गई गिरफ्तारियों को लेकर लखनऊ स्थित रिहाई मंच कार्यालय पर पत्रकार वार्ता की। वार्ता में आतंकवाद के नाम पर पिछले दिनों लखनऊ से पकड़े गए व्यक्तियों के परिजन भी मौजूद रहे। इनके अलावा न्यू हैदरगंज कैंपल रोड लखनऊ से मोहम्मद मोईद और मुजफ्फरनगर से मोहम्मद मुस्तकीम की गिरफ्तारी का दावा एटीएस ने किया है। कानपुर और संभल से उठाए जाने पूछताछ संबंधित खबरें आई हैं, जिसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप पांडे ने कहा कि जिस तरह से अलकायदा के नाम पर हुई गिरफ्तारियों के बाद कुकर को प्रचारित किया गया, उससे ऐसा लगता है कि कुकर रखना ही गुनाह हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी आतंकवाद के नाम पर हुई गिरफ्तारियों पर हमने कहा कि लोगों को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, और जिसकी सच्चाई ये है कि दर्जनों युवा आतंकवाद के झूठे आरोपों से बाइज्जत बरी हुए हैं। रिहाई मंच अध्यक्ष मोहम्मद शोएब ने कहा कि 11 जुलाई 2021 को अलकायदा के नाम से गिरफ्तार किए गए मिनहाज तथा मुसीरुद्दीन और 14 जुलाई को 2021 को गिरफ्तार किए गए शकील की घटना पर जनमानस में शंका एवं आक्रोश है। एक साधारण व्यक्ति ये मान रहा है कि जिस प्रकार 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सैफुल्लाह का एनकाउंटर और आईएस के नाम पर गिरफ्तारियां की गई थी, उसी तरह वोटों के ध्रुवीकरण के लिए गिरफ्तारियों की पुनरावृत्ति की गई है। लखनऊ में 11 जुलाई को दुबग्गा, मुहिबुल्लापुर और 14 जुलाई को जनता नगरी में अलकायदा से जोड़ते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिहाई मंच ने तीनों के घर जाकर परिजनों से बात की। मिनहाज के पिता शराज अहमद ने बताया कि लगभग 10 बजे एटीएस के जवान घर में घुस आए, जिनको देख के वो हक्का बक्का रह गए। उसी वक्त वो नहाकर निकले थे और भारी भीड़ को देखकर इतना डर गए कि बात करने की स्थिति में नहीं थे। मिनहाज के कमरे से कुछ बरामदगी कहते हुए एटीएस वाले तेजी से कुछ सामान लेकर निकल गए। मुझे और मेरी पत्नी को डांट कर एक कमरे में बैठा दिया, जहां हम भूखे प्यासे रहे, जबकि मिनहाज की मां को ऐसी बीमारी है जिसमें देर तक वो बैठने से परेशान हो जाती हैं। शाम 7 बजे तक उनके घर तथा घर के बाहर एटीएस और ब्लैक कमांडो उनके और उनके भाई के घर को घेर कर खड़े रहे। शाम को 7 बजे एटीएस शराज और उनकी पत्नी को उठाकर एटीएस हेडक्वार्टर ले आए और धमकी देकर कहा कि किसी को सच्चाई न बताएं, बल्कि हमेशा हर एक के सामने यही कहें जो एटीएस ने किया उससे संतुष्ट हैं। वो बार बार यही कहते रहे कि मीडिया से कभी मुखातिब न हो। उन्होंने कहा कि जितना वो बोले वही बोले, नहीं तो बुढ़ापा खराब कर देंगे। एटीएस मुख्यालय पर एक सादे फॉर्म पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया। एटीएस ने इतना सब करने के बाद उनको और उनकी पत्नी को रात में 9 बजे के लगभग दुबग्गा पुलिस चौकी पर लाया। वहाँ से वो 9:30 बजे अपने घर पहुँच सके। और मुशीरुद्दीन की पत्नी और उनकी एक पुत्री, ये लोग आए हैं और इन्होंने अपनी बताई कहानी कि क्या हुआ है इनके साथ। तो आप इनकी फैमिली से मिले हैं? का शकील की भी फैमिली से मिले हैं? हम दोनों की फैमिली से मिले। दोनों की फैमिली ने यही कहा है कि ये फर्जी मामला है। पुलिस वाले और एटीएस के लोग धड़धड़ा करके घर में घुस आए और डांट डपट करके हम लोगों को अलग रखा और जो चाहा डांट डपट करके उन लोगों को एक जगह बिठा देते थे। लेकिन इस मामले में एटीएस जो कह रही है, मीडिया में आ रहा है कि लगातार की फंडिंग के नाम पर कुछ अरेस्टिंग पूछताछ हो रही है, कुछ इनके पास जो रिकवरी हुई पिस्टल उसके नाम पर अरेस्टिंग हो रही है। तो अकाउंट देख लें उनका ना, उनका पासबुक होगा, उनका अकाउंट हो, उनका अकाउंट देखें क्या पैसा आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, अकाउंट देखें। सिर्फ जबानी जमा खर्च करने से तो नहीं मान लिया जाएगा ना। इस मामले में आप क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ये गलत है, फर्जी गिरफ्तारी है और जो भी रिकवरी दिखाई जा रही है गलत है, जो भी फंडिंग बताई जा रही है वो भी गलत है। तो इस मामले में आप मामूली रिक्शा वाला, ई रिक्शा चलाने वाला जो उसकी बैटरी किस्तों पर लेता है, वो इस तरह की घटनाएं करेगा, ये तो समझ से बाहर है। कोई आम आदमी ये कह ही नहीं सकता है कि ऐसा आदमी जो दिन भर कमाता है और फिर उसके बाद उसके घर का खर्च चलता है, वो भी इस काम में इन्वॉल्व होगा। ये मुशीरुद्दीन के बारे में मैं कह रहा हूँ। और शकील के बारे में? शकील के बारे में, शकील भी ई रिक्शा चलाता है। उसका ई रिक्शा कल देखा हमने, उसकी गद्दी भी फटी हुई थी। तो जो अपनी गद्दी भी नहीं लगवा सकता है ई रिक्शे में, वो कहाँ से इस तरह की हरकतें करेगा।
आपका क्या नाम है? सईदा। क्या हुआ था उस दिन? सर मुझे इतवार का दिन था और उनके पापा चाय पी के बैठे हुए थे और पुलिस वाले आए और उन्होंने आवाज़ दिया तो हम निकल गए। कहने लगे कि जो है मुशीरुद्दीन कहाँ है, मुशीरुद्दीन का घर है। तो हमने कहा जी, तो हमने उनको बाहर बुलाया तो वो आए, कहने लगे तुम मुशीरुद्दीन निकलेंगी। तो उनको पकड़ के हाथ पकड़ लिया, ले जाने लगे। वो तहमत और बनियान पहने थे तो उनको कपड़े भी नहीं बदलने देते थे, लेकिन उनकी बेटी बड़ी अली ने कहा सर कपड़े को बदल ले तो तो फिर अभी इस मामले में क्या हो रहा है? इस मामले में अभी क्या कर रही हैं आप? हम कर रहे हैं, सर दौड़ा ही कर रहे हैं कि उनको किसी सूरत से छुड़ा दिया जाए। मेरे बच्चे अकेले हैं, हम अकेले हैं, मेरा कोई नहीं है। सिर्फ वो कमाने वाले थे तो मेरा घर का खर्चा चलता था। मेरा घर तो आप जा ही चुके हैं, देख चुके किस तरीके का है। अगर हम लोग ऐसे होते तो मेरा घर इस तरीके का होता। तो 2 हफ्ते की हम लोग सिर्फ रोटी खा रहे हैं और मेरे बच्चे सब समझ लीजिए इतना पैसा ना होने की वजह से सब मेरे बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं। कोई इतना पैसे की वजह से हम किसी को प्राइवेट नहीं पढ़ा पा रहे हैं सर। तो अभी घर उनके जाने के बाद कोई कमाने वाला है घर में? कोई नहीं है कमाने वाला। हमने कल जो है अपने हाथ से चार्जिंग लगाई, एक ड्राइवर से कहा तो वो आया भी लेने गाड़ी। तो वो गाड़ी समझिए खराब थी तो वो आया दोबारा, इतने पैसे नहीं थे। हमने एक जगह से पैसे मांग के उसको पैसे दिए, तब उसने सही करवाई है गाड़ी जाके। तो अभी घर में कितने लोग हैं? मेरी 4 बच्चे हैं, हम थे और इनके पापा थे और इनकी दादी हैं। पुलिस तो कह रही है कि बहुत सारी फंडिंग है, बहुत सारी रिकवरी हुई है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आदमी बेगुनाह है। आप महल्ले में पूछ लीजिए, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप सबसे पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे नहीं वो ऐसे नहीं थे। हम लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं। क्या नाम आपका? सिराज अहमद। मिनहाज आपके बेटे हैं? जी। तो उस दिन क्या हुआ था? क्या हुआ, ये बस यही हुआ कि 10 बजे में एक एटीएस के कुछ कमांडोज और कुछ स्टाफ जो शादी वर्दी में था एकदम से घर गया था। वो घुसा और डांट डपट करके पूछने लगा और हम बदहवास हो गए। उसके बाद से हमें कुछ नहीं। तो उन्होंने आपके घर से रिकवरी करने की बात आ रही है? बता रहे हैं कि हम आपके घर में ये मिला, ये मिला, ये मिला, लेकिन हमें दिखाया कुछ नहीं, ना हमें किसी तरह की कोई वो रात में आता था खाना हम किसी तरह से थोड़ा बना जो पाते से बना देते थे, वही खाना लगाता था, वही खाना उठाता था, सारा वो करके तब फिर सोता था। मैं अपने बेटे के लिए इतना खुद विजिल रहता हूँ कि फौरन उससे ताकीद ये करता था कि तुम जैसे ही पहुंचो अपने डेस्टिनेशन पे फौरन हमें इत्तला करो। और बीच बीच में मैं पूछता था कि क्या खाया, क्या कर रहे हो और कब तक आओगे। और आने में जहाँ 15-20 मिनट की ताखीर होती थी, अब कहाँ पर हो तुम बताओ अपनी लोकेशन। इस तरह से मैं पूछने वाला आदमी।